तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक बात पूछनी थी, तो तुम्हारा गोल का क्या हाल चल रहा है? वही गोल जो तुम इस साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कि ये साल 2026 वन ऑफ द बेस्ट ईयर होने वाली है मेरे, मतलब इस साल ही मेरे साथ कुछ अलग हुआ। 6 महीने निकल गए यार, बाकी 6 महीने बचे, मतलब आधा टाइम निकल गए। तो कितना प्रोग्रेस है तुम्हारा गोल? होपफुली सही ट्रैक में होंगे। अगर नहीं है, इसका वजह तुम नहीं हो। तुम बदलना तो चाहते हो, लेकिन जो काम तुम पिछले साल कर रहे थे वो काम तुम अभी भी कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ अलग रिजल्ट मिलेंगे, फिर तो ये नहीं होने वाले। सपोज मान लो तुमने एक टी शर्ट पहना हुआ है और तुम एक नया टी शर्ट खरीदे हो, आप अपने आप से बोल रहे हो कि ये जब पहनूंगा ना मैं बहुत मस्त कूल दिखने वाला हूँ। तो नया टी शर्ट पहनने के लिए तुम्हें पुरानी वाली तो उतरनी पड़ेगी। सेम चीज तुम्हारे गोल और सक्सेस के बीच में भी आ रहे हैं। तुम अपना पुराना वर्षन को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा नया वर्षन कहाँ से आएगा? मतलब तुम्हारा जो सक्सेस वाला वर्षन है उस चीजें तुम अपने लाइफ में एलिमिनेट कर दोगे तो बाकी का 6 महीने में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो सकते हैं। मतलब 6 महीने अभी कम नहीं होते यार। तुम आज से शुरू कर दोगे तो 6 महीने के बाद तुम्हारा अलग ही वर्षन देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए तुम्हें कौन सा गलतियां नहीं करनी, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रेसिंग द स्नूज बटन अगेन एंड अगेन। नहीं मतलब ऐसा तुम कर कैसे पा रहे हो? टेक्निकल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी तुम अलार्म होंगे, चाहे अलार्म क्लॉक हो या जो स्मार्टफोन में अलार्म लगाए हो, दोनों है ना तुम्हारे बगल में नहीं होनी चाहिए, रूम के दूसरे कोने में या जो भी तुमसे दूर होनी चाहिए, जिसके लिए तुमको उठ के जाके उसको बंद करना पड़े। तुम ऐसे एक बटन दबा के स्नूज नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत यहाँ से होते हैं और यहाँ से दूसरा पॉइंट आते हैं, वो है हाईजैक योर ब्रेन विथ सोशल मीडिया। मतलब सुबह सुबह नींद से उठने के बाद हमारा जो ना कोर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस होते हैं ना, वो सबसे पीक होते हैं। इसकी वजह से हम लोग उठते हैं। वही जो है ना हम लोग को अवेयर करते हैं और हम लोग को सुबह सुबह उठने में मदद करते हैं। उसके ऊपर और ऐड कर देते हो, जब तुम फोन उठा के मतलब सुबह सुबह ही नींद से उठने से पहले ही बिस्तर पे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, भाई साहब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेंगे। जैसे कुछ नोटिफिकेशन आया, चाहे एक मैसेज ही क्यों ना आ जाए कि तुम्हारा रिचार्ज खत्म होने वाली है, या कोई बेफालतू का मैसेज है, वेदर रिपोर्ट ही क्यों ना आ जाए कि ऐसा क्या आ गया, जाके चेक करते हैं। वही चेक करने जाओगे, कब 2-3 घंटे उसमें चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए ना फोन बगल में ना रखने का दो बेनिफिट है। पहली बात तो तुम स्नूज नहीं करोगे, दूसरी बात है सुबह सुबह ऐसे तुम फोन के अंदर घुसे नहीं रहोगे, है ना, मतलब ऐसे रिलैक्स हो गए। तीसरा पॉइंट है कंज्यूमिंग कंटेंट विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। नहीं मतलब तुमने सोचा कि इस साल मैं कोडिंग सीखूंगा, वीडियो एडिटिंग सीखूंगा, जो भी तुम्हारा प्रेफरेबल चीज है तुम सीखोगे, तो इसके लिए तुमने ऑनलाइन में कोई कोर्स खरीदा या तुम यूट्यूब से सीख रहे हो, तुम बस सीखे ही जा रहे हो। मतलब तुमको लगता है कि मुझे जब तक सब कुछ नहीं आ जाता तब तक मैं शुरुआत नहीं करूंगा, मतलब मैं सॉफ्टवेयर तक नहीं खोलूंगा, नहीं ये कोड का एक लाइन भी नहीं लिखूंगा मैं, है ना। मेरे को सब कुछ पहले आ जाने तो फिर करेंगे, और ऐसा दिन कभी आने नहीं वाले। और तुम्हारा ये कंज्यूमिंग जो पैटर्न है, तुम कंज्यूम करते ही जाओगे, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया तो आते ही रहेंगे, चाहे वो एआई हो, कोडिंग हो, या जो वीडियो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर की स्टाइल हो, ट्रिक्स हो, जो भी है बहुत सारे चीजें आते रहेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज है ना वो सेम रहते हैं। बेसिक फंडामेंटल अगर सीख लोगे या जान लोगे तो तुम अपना कुछ बना सकते हो। उसके बाद तुम्हें अपने ऊपर अपग्रेड करना है, तो तुम्हें जो भी चीज अपग्रेड करना है उसके बारे में तुम वीडियो देखो, कि तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नया स्टाइल देखे हैं वीडियो एडिटिंग में, इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो उसको सीखो को कैसे करते हैं और फिर तुम इम्प्लीमेंट करो। ऐसे दूसरा सीखो, ऐसे इम्प्लीमेंट करो, एक एक को सीख के ना इम्प्लीमेंट करते रहो, तो अपने आप स्टैक बनते जाएंगे। ऐसे कभी नहीं होता कि तुमने बस सीखते ही जा रहे हो, सीखते ही जा रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। एक टाइम के बाद हमारा ब्रेन के साथ क्या होता है कि हम जो पुराना चीज है ना धीरे धीरे भूलते रहते हैं जब हम लोग नया चीजें सीखते हैं। ऐसे मतलब ऑटो डिलीट होते रहते हैं, क्योंकि स्पेस तो लिमिटेड है ना। तो जब तुम नया चीजें डालते जा रहे हो, एक टाइम के बाद क्या होगा, तुम जो पुराने वाले जो चीजें सीखे हो, तुम्हें लगता है कि तुमने सीखे हैं ना, तुम्हें याद है कि तुमने ऐसे कंज्यूम किया, तुमने सीखे, लेकिन जब एक्चुअल में करने जाओगे तुम कर नहीं पाओगे, तुम भूल चुके होंगे। तो इसीलिए जो ना कोई भी चीज का जो फंडामेंटल चीज होती है, जो बेसिक्स होते हैं, वो सीख लोगे तो वहां से तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद जो भी स्टाइल हैं, जो भी जो नया ट्रिक्स हैं, चाहे नया कोई एआई सॉफ्टवेयर के बारे में हो, या कोडिंग के बारे में हो, या वीडियो एडिटिंग के बारे में हो, तुम अलग अलग चीजें धीरे धीरे उसमें ऐड कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम एक टाइम के बाद बोलोगे हाँ मैं अब पूरा मुझको सब आता है। कुछ आता भी हो ना, तुम कॉन्स्टेंटली खुद को अपडेट और अपग्रेड करना रहेगा, मार्केट में सस्टेन करना है। तो इसके लिए तुम कभी भी परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं कर सकते। मैं भी करता था, मतलब हर किसी से ऐसा होते हैं कि यार मैं एक बार ये सीख लूँ ना, फिर नहीं ये तो सीख लिया, मतलब ये सीख लूँ पक्का मैं करूंगा। नहीं अपने आपको जैसे झूठा दिलासा देते रहते हैं, नहीं नहीं मतलब करूंगा मैं, ये सीख लूँ, फिर दूसरा आता था ये सीख लूँ फिर करूंगा।
मतलब ऐसे-ऐसे करते कब कितने वीडियो देख लिए, लेकिन अभी तक एक भी कार्ड्स भी नहीं हमारे वीडियो एडिटिंग के। फिर हम लोग सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं कि भाई साहब कौन से सॉफ्टवेयर में करना चाहिए, बताओ बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है? डोंट से ऑलवेज़ सॉरी गलती हो गए हैं। और हाँ, ठीक है सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसे अपने को सॉरी नहीं बोलना चाहिए। तुम अपने सेल्फ एस्टीम को पहले ही नीचे कर दे रहे हो, मतलब अपने आप को दूसरों को सर पे चढ़ा के बैठ रहे हो। बात-बात में सॉरी बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो दूसरा कोई चीज़ कर सकते हो, जैसे तुम गलती से कहीं लेट हो गए, सॉरी बोलने से अच्छा थैंक्स भी बोल सकते हो कि थैंक्स फॉर वेटिंग, है ना? मतलब जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि उसका मतलब डिफरेंट फेज भी यूज़ कर सकते हो बिना सॉरी बोले। गलती आप भरी हो तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, नहीं लेकिन ऐसे चलते-फिरते ऐसे मतलब हमेशा तुम सॉरी करते घूमते फिर रहे हो, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलती है जो मैं अभी भी करता हूँ कभी-कभार, जो है ओवरथिंक द डिसीजन दैट डजंट मैटर। देखो हम लोग को जो टाइम मैनेजमेंट की जो कमियां हम लोग फील कर पाते हैं ना, वो एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट का है ही नहीं, वो है डिसीजन मैनेजमेंट का। मतलब ऐसे डिसीजन लेने में इतना मतलब माथापच्ची करता है ना कि छोटे-छोटे डिसीजन को मतलब ऐसे परफेक्ट डिसीजन होनी चाहिए। मतलब आज मैं इतना बजे ये करूंगा, आज मैं इतना बजे वो करूंगा, मतलब छोटे-छोटे डिसीजन जो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ठीक है वो हो जाते हैं, चाहे वो डिनर कौन सा करना है, मतलब लंच तो ये कर ले, डिनर कौन सा करेंगे? अरे सेम चीज़ कर लो, क्या दिक्कत है? किसने मना किया? वहाँ बोरिंग है, कूल नहीं लगते, लेकिन कर तो सकते हो ना। मतलब एक चीज़ को फिक्स कर दो, दूसरी बार कोई दिमाग लगाना नहीं पड़े। जैसे कि मेरे केस में मैं हर रोज़ सेम डिनर करता हूँ या कभी-कभार 1-2 सब्जी उधर-उधर, नहीं तो सेम लंच ही होते हैं। ब्रेकफास्ट तो मैंने करता ही नहीं। जो भी तुम करते हो तो अपना एक फिक्स ब्रेकफास्ट बना लो कि मैं यही खाऊँगा। सीधा उठ के मतलब डिसीजन लेने में जो टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं ना, वही सेम टाइम हम दूसरे कोई इंपॉर्टेंट टास्क में कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, तुम्हारे फाइनेंस या वेल्थ रिलेटेड हो, तुम जो है ना अपना कोई गोल या जो अपना जो पैशन रिलेटेड हो, उसमें तुम लगा सकते हो। तो वही जो छोटे-छोटे जो डिसीजन होते हैं कि डिनर क्या करना है, ब्रेकफास्ट क्या करना है, कौन सा फेस वॉश अच्छा है, चिकन अच्छे की फिश अच्छे या एग अच्छा है, ये एआई मॉडल अच्छा है कि दूसरा एआई मॉडल अच्छा है। मतलब ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि भाई साहब ये लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब ये अभी नहीं लिया तो भाई साहब बर्बाद हो जाएंगे। नहीं मतलब तुम बताओ, तुम सेम डिनर खाओगे या सेम लंच खाओगे तो तुम्हारे लाइफ में ऐसे मतलब कोई ड्रास्टिक चेंज होने वाला है? तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वो थोड़ा बोरिंग हो जाएंगे, लेकिन भाई साहब जो चीजें सक्सेस देती हैं वो बोरिंग ही होती हैं। एक चाहे फोर्स को कंसंट्रेट करना होता है, तो तुम्हारे लाइफ की जो गोल होते हैं, फाइनेंस की, हेल्थ की, जो भी गोल है, तो उसमें जब कंसंट्रेट करोगे तभी उसका शेप चेंज होगा। मतलब इस केस में तुम्हारा जो जिंदगी तुम चेंज करना चाह रहे हो, लाइफ को जो इंप्रूव करने चाह रहे हो, तुम्हारा जो डिसीजन है, तुम्हारा कंसंट्रेशन इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो कैसे होगी चेंज? छोटी मोटी चीज़ अपना एनर्जी वेस्ट करके डिसीजन लेने के वजह से एक बार डिसीजन लो, बस उसको लॉक कर दो, बस हाँ, यही करना है। पॉइंट है वो है परफॉर्मिंग इन ए लाइफ फॉर ए ऑडियंस दैट डजंट एग्जिस्ट। ऐसे जिंदगी हम लोग बहुत लोगों के लिए वैसे बहुत काम करते हैं जिन लोगों को अपना कोई परवाह ही नहीं है चीजें, मतलब तुम चाहे कितना भी उसको मदद कर दो, उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है कर दिया, उसका क्या दिक्कत है? कन्वर्सेशन दैट ड्रेन योर एनर्जी विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। मतलब ऐसे बहुत सारे टाइम ऐसा होंगे कि किसी से बात करने के बाद ना ऐसा लगता है कि पूरा एनर्जी मतलब ऐसे चिड़चिड़ा सा हो जाता है, मतलब बात करके मजा ही नहीं आता। ऐसा लगता है मतलब एनर्जी वो सिर्फ ट्रांसफर ही हो रहा है, मतलब ऐसे वापस कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं मतलब मैं किसी चीज को लेन देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ऐसे भी नहीं होनी चाहिए जान छूटी। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए कि क्या फायदा ऐसे लोगों से बात करने का। पहली बात तुम्हारा टाइम वेस्ट है, दूसरा तुम्हारा एनर्जी भी वेस्ट है। जो एनर्जी और टाइम वो तो लिमिटेड है और कीमती भी है, तो ऐसे वेस्ट क्यों करना? वैसे बहुत लोग होते हैं कि बात करो भाई मजा आ गया, ऐसे बहुत लोग होते हैं भाई बात करना भाई सब क्या था ये यार, मतलब पूरा मतलब ऐसे थका हारा सब लगता है। रिलेशनशिप बिल्ड ऑन ए कॉम्प्लेन। ऐसे बहुत सारे दोस्ती होंगे, जैसे ऑफिस कॉलिग होता है ना, 3-4 मिलकर सब एचआर की बुराई कर रहे होते हैं या जो ना अपना मैनेजर की बुराई कर रहे होते हैं, और फिर अपना एक बॉन्ड ग्रुप होते हैं। मतलब वही दोस्ती तब तक ही टिके रहेंगे जब तक तुम लोगों का सब एक टारगेट होंगे कि बुली करने का, ये जो तुम्हारे एक मतलब कंप्लेन करने का। मतलब उस ग्रुप में ना ऐसी कोई दोस्ती वाली बॉन्डिंग नहीं है, उसका जो मेन बॉन्डिंग पॉइंट है वो कंप्लेन है। और किसी को ना अपने एक दूसरे को कंप्लेन करने में लगा, पता है मैनेजर ने ये बोला था, पता है मेरे को मैनेजर ने ये बोला था, हाँ सही बात है, ये सही नहीं है ना, सेम चीज, हाँ ये एचआर अच्छा नहीं है, हाँ सही बात है, ये अच्छा एचआर अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे मतलब ऑफिस का एग्जांपल दे रहा मैं, बहुत सारे सोसाइटी के साथ मिलके एक आदमी या एक लोगों के पीछे पड़ रहे हैं कि हाँ ये अच्छा नहीं है, हाँ सही बात है, ये बात है, इस दिन उसने ये किया था, हाँ हमारे साथ भी वो ये ऐसा कर रहा था, मतलब सही नहीं है वो। तो ये जो रिलेशनशिप होती है ना, जो कंप्लेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो जब वो कंप्लेंट खत्म हो जाएगी या कुछ बचेंगे नहीं, फिर वो दोस्ती भी नहीं बचेंगे। तो फिर क्या फायदा उस दोस्ती में रहते हुए भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम हमेशा एक दूसरे के नाम के मतलब चुगली कर रहे होंगे कि ये भी चुगली कर रहा है, वो भी चुगली कर रहा है, ये चुगली को काम का बात है हो नहीं रहा है। वही मतलब कंप्लेन के ऊपर जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना, कि हमेशा एक दूसरे कंप्लेन कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेंड सर्कल में होते हैं, बहुत रिलेशनशिप भी होते हैं, हमेशा एक दूसरे कंप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ मजा आ रहा है होता है। तो वो ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाले, वो एक ना एक दिन जरूर टूटेंगे। सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम ए पीपल हु डजंट मैटर। देखो हम लोग जिंदगी में ना हर किसी को खुश करने में लगा हुआ है, तो ये गलती हर किसी ने अपना लाइफ में किया हुआ है कि भाई साहब ऐसे क्या कर दूं कि भाई साहब सब खुश हो जाए, कि ऐसा कुछ नहीं होते। मतलब तुम हर चीज परफेक्टली कर लो, किसी न किसी को तो ऑफेंड हो ही जाना है। तो इस माइंड सेट से बाहर निकलना है कि जो भी मैं करूंगा वो सब मानेंगे।
नहीं मानेंगे। दुनिया की बेस्ट मूवी हो, दुनिया की बेस्ट फिलोसोफर हो, दुनिया की बेस्ट साइंटिस्ट हो, दुनिया की जो भी अपना फील्ड में बेस्ट कर रहा है ना, उसका भी क्रिटिसाइजर है भाई साहब, बहुत सारे हैं। कुछ लोगों का ज्यादा होते हैं, कुछ लोगों का कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। इसलिए हर किसी को ना इंप्रेस करने की कोशिश करना नहीं चाहिए। तुम जो अपना करना चाहते हो करो, जिसको पसंद आए तो अच्छी बात है, ना आए तो इग्नोर। पॉइंट है वो है, डोंट एक्सप्लेन द पर्सन दैट ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड। इसका मतलब ये है कि जिन लोग को अपने अंदर ना एक पट्टी बंधे होते हैं, उन लोग को समझने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं। जिन लोग को अपने आप ही एक डिसीजन बना के रखे हैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये कुछ भी प्रूफ दे दो कि ये सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं मानेंगे ही नहीं। वो कुछ ना कुछ इसे निकाल ही देंगे। तो ऐसे लोगों से बहस करना, ये ऐसे लोगों के साथ डिबेट करना, इसको इस लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके उसको समझाने से बेहतर है उसको अपने गलती के साथ जीने दो। तुम अपना एनर्जी और टाइम बचाओ और दूसरे काम में लगाओ। सिंपल फॉर्मूला ही है। तो ऐसे भरे भरे हैं तुम्हारे आसपास में, तो हर किसी को चेंज करना तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है। हमारा जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो है गिविंग एडवाइस टू पीपल हु डजंट टेक इट। तुम्हारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे पास आते हैं कोई भी सजेशन लेने के लिए कि तुम्हें टेक के बारे में ज्यादा पता है, तुम्हें फाइनेंस के बारे में थोड़ा नॉलेज है, तुम्हें एजुकेशन में भी या पढ़ाई में तुम अच्छे हो, तुमसे कोई ऐसा एडवाइस मांगने आए, तुमने अपने बेस्ट तरीके से उसको समझाया है, लेकिन वो करते वो हमेशा अपना ही है। मतलब तुमने एक बार देखा, अच्छा ठीक है वो अपना किए होंगे, दूसरे बार वो फिर से आया और फिर से तुमने समझाया और फिर से वही गलती कर रहे हैं। तो तुम ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। उन लोगों को सजेशन देना मतलब अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करना। जो सबसे कीमती चीज है उसको बचाओ, या ऐसे लोगों को समझाओ कि जो सच में तुम्हारी बातों की कदर करते हैं। जो भी तुम कहते हो भले वो 100% फॉलो ना करे, कम से कम उसको फॉलो करने की कोशिश तो करें। पॉइंट है स्टॉप बीइंग अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे चीजें ये हैं, कोई भी चीज का जो वैल्यू कब होती है, जब वो रेयर होते हैं। जैसे कि गोल्ड क्यों सबसे महंगे होते हैं, क्योंकि वो रेयर हैं, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। जैसे कि ऑयल होते हैं, कोई भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, वो इतना वैल्यूएबल क्यों होते हैं, वो रेयर होते हैं। जो चीज है अबंडेंस में मिल रहे होते हैं ना, कि बहुत है यार, क्या बात कर रहे हो, उन लोग जो अपना वैल्यू नहीं कर पाते हैं। कोई लोग होते हैं कि अपना बहुत पैसा जोड़ के एक नया आईफोन ले, उसके लिए वो आईफोन मतलब ऐसे सपनों से कम नहीं होते। लेकिन मेरे लोग क्या है, मतलब हर साल एक नया आ जाते हैं, क्या बात है, खरीद लेंगे, क्या उसमें क्या चीज है। डिफरेंस वही है कि कोई भी चीज अबंडेंस में हो जाए ना, तो उसका वैल्यू नहीं रहते। तो सेम चीज तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम हर किसी के लिए हर टाइम में हाजिर हो जा रहे हो ना, कि भाई साहब भाई चल इस ये काम करते हैं, हाँ चल दिया, ये गलती मैंने करता है, दो कोई बात नहीं, दोस्त ने बोला है यार चल यहाँ पे जाएंगे, हाँ चल भाई, मतलब बस हैं जा रहे हैं भाई, ये करेगा, चलो ये कर लेते हैं। मतलब कोई कुछ भी मांगे वो कर लेते हैं। एस्पेशली ये चीज ना तुम्हारे रिलेशन को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है तुम्हारे, तुम हर टाइम इसको मतलब फोन करते फोन उठा रहे हो या मैसेज करते तुरंत रिप्लाई कर दे रहे हो भाई साहब, उसके बाद तुम्हारा कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेंगे, तो उसमें कोई मजा नहीं रहेगा ना। कोई फोन कर लो उठा तो लेंगे ही हैं। तो इसीलिए कभी कभार ना लोगों को मिस करने का जो ऑप्शन है वो देना चाहिए। मतलब वो सिर्फ रिलेशनशिप एडवाइस नहीं है, डे टू डे लाइफ में भी इसको अप्लाई करना चाहिए। मतलब हमेशा अपने आप के लिए ऑलवेज रेडी मूड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को स्टैंड बाय रखोगे ना, उसमें बहुत एनर्जी खत्म होती है। मतलब ऐसे किसी गाड़ी को ऐसे स्टार्ट करके स्टैंड बाय मोड में रख दो, क्या उसके पेट्रोल नहीं खाएगा, वो टाइम भी हो तो उसमें बैटरी ड्रेन होंगे। जैसे कि तुम्हारा फोन अभी कुछ यूज ना करके रख दो ना, फिर भी वो स्टैंड बाय मोड में अपना एनर्जी लॉस होते रहते हैं। सेम चीज तुम्हारे साथ भी हो रहे होते हैं। तो इसीलिए हमेशा स्टैंड बाय मोड में नहीं रहना है, कभी कभार ना स्विच ऑफ मोड में रहने की भी कोशिश करो। उसके बाद जब तुम फिर से ऑनलाइन होंगे तो तुम्हारी वैल्यू ज्यादा होंगे, क्योंकि तुम रेयर हो ना। रेयर चीजों की कीमत ज्यादा होते हैं। फ्रेंडशिप दैट नेचुरली एक्सपायर। लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो सीजनल होंगे, मतलब तुम्हारे एक पर्टिकुलर सीजन में होंगे, चाहे वो बचपन का दोस्ती क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो बचपन का दोस्त है वो तुम्हारे बुढ़ापे में भी दोस्त होगा। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि होगा। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ दोस्त होते हैं सीजनल अच्छे लगते हैं, कि कुछ बचपन में अच्छे दोस्त थे, कुछ स्कूल में अच्छे दोस्त थे, किसी लोग होते हैं जो कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे दोस्त थे ना। कभी कभार जो ना तुम वहाँ पे काम करते हो वहाँ पे अच्छे दोस्त बन गए हैं, जो जब तुम वहाँ पे काम कर रहे थे बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके बाद वहाँ से तुम चले गए या तुम्हारा दूसरी जगह में नौकरी लग गई, तो वो दोस्त धीरे धीरे फेड आउट होते हैं। तो ऐसे टाइम में ना तुम उसको जबरदस्ती पकड़ के रखने की कोशिश मत करना। चाहे सेम चीज तुम रिलेशनशिप में क्यों ना हो, कि तुम जबरदस्ती किसी चीज को ऐसे बांध के रखने की कोशिश करोगे ना, वो कभी ना कभी छूट ही जाएगा। जब वो छूटेगा ना तो बहुत जोर की चोट लगेगी। जो जैसे कि जो नॉर्मली सेपरेट हो जाते हैं तो नॉर्मली हो जाते हैं, जब वो फोर्सफुली तुम बांध के रखो ना, जब ये टूटेगी तो दोनों बहुत जोर से गिरोगे, तो दोनों को ही चोट लगने वाली है। तो ऐसे सिचुएशन का अपने आप को मतलब अलग हो जाने देना ही अच्छी बात होती है। जबरदस्ती बांध के रखने का कोई मतलब नहीं बनते। हर कुछ चेंज होते हैं यार, मतलब चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, रिमेंबर।
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो उन लोग के लिए जो 30+ है। क्या है ना, उसके पहले ना तुम जो भी खाओ जो भी करो, मतलब अच्छा लगता है, फिटनेस के नाम पे कुछ करो या ना करो, या कुछ भी खा लो सब चल जाता है, लेकिन 30 के बाद तुम क्या खा रहे हो, क्या तुम्हारे बॉडी में जा रहा है, कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, कितना बैठे हो, ये सब जो है ना तब मैटर कर रहे होंगे। तो इसीलिए जो ना ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, स्पेशली जंक फूड के बारे में बात हो रही है, जो पैकेजिंग वाला चीज़ है, जो तुम्हें मतलब ऐसे खाने के बाद ऐसे एनर्जी देने से बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होते हैं, मतलब खाने के बाद ऐसा लगता है पूरा एनर्जी क्रैश हो जा रहा है। कॉफ़ी में लोग जिंदा नहीं रह सकते, चाय या कॉफ़ी जो भी है, तो उसके वजह से तुम्हारा जो कोर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन, वो ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस जो चीज़ें होती है ना, वो होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है चेंज योर सराउंडिंग। कहने का मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट में तुम रह रहे हो उसका इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर हो रहा है। जैसे कि तुम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिन लोग के लिए हमेशा हर रोज कौन सी ब्रांड की पार्टी करेगा उसका ही एक मतलब डिस्कशन हो रहा है, तो तुम चाहे कितना भी एम्बिशियस क्यों ना हो, तुम वो भर ही नहीं सकते, क्योंकि भर ही नहीं पाओगे ना। आसपास के एनवायरमेंट सब ठेके में जा रहे हैं कि भाई साहब आज इस ब्रांड का पार्टी होगी, कल इस ब्रांड का होगी, उस पर परसों इस ब्रांड का होगी। नहीं तो ऐसे एनवायरमेंट पे तुम हो कि जिन लोग को मतलब ऐसा कुछ करने का जिंदगी में एम्बिशियस ही नहीं है, तुम बहुत अच्छे एनवायरमेंट में रहते हो, जैसे कि आसपास में जो भी है ना, जो अच्छे पोजीशन में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मतलब जो भी दोस्त है तुम्हारे, लेकिन तुम्हें बिजनेस करना है ना, तो तुम उस दोस्त, भले ही तुम्हें बहुत मोटिवेशन या इम्प्रेसिव लगे, लेकिन तुम्हारे सराउंडिंग के लिए वो सही नहीं है। तुम ऐसे लोगों से सराउंड होनी चाहिए जिन लोग का जो मोटिव है वो बिजनेस को ग्रो करना है, उसको कैसे कैल करते हैं, ये सब के ऊपर जानना है। तो हमारे आसपास भी लोग भी ऐसे होनी चाहिए। इसमें एक मैंने कोट सुना था हिंदी में कि तुम आसपास के लोगों की माइंडसेट को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग को बदल सकते हो। चाहे वो आसपास के लोगों के बारे में बात हो रही है, लेकिन तुम आसपास की जो एक्चुअल एनवायरनमेंट, कहाँ पे बैठ के तुम काम कर रहे हो, जो तुम्हारा टेबल में ऐसे कचरा भरा भरा है, तो तुम ऐसे कहाँ से ढंग से काम कर पाओगे। तो इसके लिए तुम ऐसे साफ सुथरा चीजें होनी चाहिए, मतलब हर चीज के अलग अलग चीजें होनी चाहिए। जैसे तुम काम कर रहे हो, एक प्रॉपर वर्क स्टेशन है, या तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, एक पढ़ाई टेबल ही क्यों ना, छोटा सा टेबल भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेस्क होनी चाहिए, जैसे बेड टेबल भी क्यों ना हो, है ना। तुम बिस्तर पे ऐसे पढ़ने लग जाओ तो एक टाइम के बाद तुम सो ही जाओगे, है ना। तो बिस्तर है वो सोने के लिए है, काम करने के लिए दूसरी जगह है, हर किसी के एक पर्टिकुलर जगह होते हैं, तो इसीलिए कौन से जगह में हो वो भी बहुत मैटर करते हैं। तो इसीलिए जो ना, चूज योर एनवायरमेंट इंटेंशनली, मतलब ध्यान से चूज करना चाहिए। तो आज की वीडियो यहाँ तक है, मिलते हैं नेक्स्ट तक के लिए, नमस्ते, थैंक यू।